हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक लिया है मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से पार्ट नंबर 1। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन के बारे में, ठीक है। और कुछ इसमें एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी जिनके अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। ओके, रीजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन एटम। जो कार्बन एटम होते हैं उनके अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग की रीज़न क्या है। फर्स्ट देखो, कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। विच कोवैलेंट बॉन्ड जो बनते हैं विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम ईदर सेम और डिफरेंट एटम आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। सबको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। सो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पहले शेल में आएंगे 2 और सेकंड में आएंगे 4। देर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। एंड इट्स ऑर्बिट कैन बी कम्प्लीटेड बाय द फॉलोइंग। दो वे से इसकी जो बाहर की ये जो शेल है वो कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि जो भी एटम होता है वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, और उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या है कि एटम शेयरिंग करनी पड़ती है, राइट। लूज 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म C पॉजिटिव आयन, बट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव। अब उसको क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, देना, ठीक है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। लिविंग बिहाइंड अ कार्बन विथ 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन टुगेदर विच इज नॉट पॉसिबल। तो जब वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट शेल में है वो जब देगा तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और इतनी ज़्यादा एनर्जी वो उसके पास होती नहीं है। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है उसके लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को देना, ठीक है। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन एंड कैन फॉर्म C4 नेगेटिव एनायन, but for a nucleus having 6 proton it would be difficult to hold on 10 electron, that is 4 extra electron। अब ये क्या है कि किसी से क्या है कि और ले भी नहीं सकता है। 4 जो इलेक्ट्रॉन है किसी और से लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कार्बन के लिए। तो अब इसके लिए ना वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को, ना वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। यही रीज़न है कि जो कार्बन जो एटम होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड और या फिर कोई और बॉन्ड की जगह, ठीक है। फिर है आपका देखो कोवैलेंसी क्या होती है। कोवैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम। 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जो शेयर करते हैं आपस में, क्यों करते हैं शेयरिंग, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अपनी जो शेल होती है उसके जो नंबरिंग होती है इलेक्ट्रॉन को, उनको कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं कोवैलेंसी, राइट। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, द कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है, इसीलिए उसकी कोवैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन की 2 है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। नाइट्रोजन की 3 है क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। और कार्बन की 4 है कोवैलेंसी क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है अपने दूसरे कार्बन के साथ या फिर किसी और एटम के साथ, ठीक है। तो कोवैलेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ओके, दिस इज कॉल्ड कोवैलेंसी, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इनके अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसी होती है। सबको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। अब इसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है, H2, राइट, H2। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करता है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाद पास है, तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, एक इससे ले लेगा और एक इससे ले लेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, देखो ऐसे शेयरिंग हो गई ना, दोनों के अंदर शेयरिंग होगी तो दोनों के पास क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सपोज करो इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, राइट। ये क्या करेगा, एक इससे ले लेगा, ये हो गए हाइड्रोजन 2, और ये क्या करेगा, एक ये इससे ले लेगा, ठीक है। तो अब इन्होंने कितने की शेयरिंग करी, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, तो इनके बीच में बॉन्ड कैसा आ गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फिर आपके आता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आपको पता है कि एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 6, राइट।
अब ये 2,6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ठीक है, अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने होंगे, O2। O2 का मतलब एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये। अब इसमें क्या है कि देखो इसका आउटर मोस्ट में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, फिर सेकेंड वाली शेल में कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6। अब इसने क्या किया, 6 है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इन्होंने शेयरिंग कर ली, 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से ले लिए। तो यानी शेयरिंग कितने की हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर आपके बन जाएगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। फिर आपके आता है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, फर्स्ट शेल में आएंगे 2, सेकेंड में आएंगे आपके 5, राइट। अब 5 है, इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है तो इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो क्या करता है, मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यानी N2, एक N ये हो गया, एक N ये हो गया। अब इसमें देखो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर आपके आ जाते हैं 1 2 3 4 5। तो इसने क्या किया, अब इसको 3 की जरूरत है तो 3 के साथ इधर से इसने इससे ले लिए और 3 इसने इससे ले लिए। तो यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। तो जिससे इनमें बॉन्ड हो गया 3 कोवैलेंट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो गई, 3, राइट। उसके बाद आपके आता है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन का होता है 1 और एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 और 6। अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और हाइड्रोजन की कितनी है, 1। तो हाइड्रोजन को कितने की जरूरत है, 1 की। ठीक है, 1 की चाहिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे और हाइड्रोजन ये, जब हाइड्रोजन के पास लगा लो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ऑक्सीजन को ऐड करनी है तो वो क्या करेगा, एक जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, इसके हो गई 8 कंप्लीट हो गई। हाइड्रोजन को क्या है, इसके पास एक है, एक ये यहाँ से ले लेगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा। तो क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए दोनों ने, इसने हाइड्रोजन ने 1, इधर भी 1 और ऑक्सीजन ने एक इससे लिया एक इससे लिया। तो बॉन्डिंग क्या होगी, H सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, O सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आ गया वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, राइट। अब आगे आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने कैसे बनाया, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का 8 है। फर्स्ट इसमें आ गया 2 4, इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, राइट। अब देखो कार्बन को कितने चाहिए, 4 चाहिए, नहीं 4 चाहिए सॉरी, और ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2। इसको 2 की रिक्वायरमेंट है, इसको 4 की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो कार्बन को हमने बीच में रखा और ऑक्सीजन को हमने साइड में रखा। अब ऑक्सीजन के बाद कितने थे, 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6, 1 2 3 4 5 6। कार्बन के पास कितने आउटर मोस्ट शेल में, 4, 1 2 3 4। तो वो क्या करेगा, 2 इससे ले लेगा और 2 इससे ले लेगा, राइट। और ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, अब वो ऑक्सीजन को तो 2 ही चाहिए ना, तो वो इधर से 2 कार्बन से 2 ले लेगा और इधर से कार्बन जो है वो 2 ले लेगा। अब कितने की बॉन्डिंग हुई इनके बीच में, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, इनके अंदर शेयरिंग हुई 2 इलेक्ट्रॉन की। तो कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O। तो यानी जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उतने ही हम बॉन्ड उनके बीच में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ल्यूइस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 17, फर्स्ट शेल में आएंगे 2, फिर कितने आएंगे 8 आएंगे, फिर कितने आएंगे 7, राइट। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो क्लोरीन ये है और ये है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो एक ये यहाँ से शेयर कर लेगा, ये यहाँ से शेयर कर लेगा। तो इसमें बॉन्डिंग क्या आ जाएगी, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, राइट।
फिर उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे, 2, 8 और 6। अब इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, ठीक है। और जो सल्फर है वो हम लिखते हैं सल्फर 8। ऑक्टेट इसकी कोवैलेंसी होती है। तो ये देखो जितने भी 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें शेयरिंग कितने की, हर एक के जो है ये आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर फिर ये ऐसे बनेगा। और एक ही इसका बोट शेप भी इसकी जो है स्ट्रक्चर में आ जाती है। ये देखो इसमें ये बोट शेप बना रहा है, इसीलिए इसको हम बोट शेप स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 6 है इसके आउटरमोस्ट शेल में, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो वो इनसे आपस में क्या है, ये हर एक सल्फर एटम जो है वो दूसरे सल्फर एटम से 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। ओके, नाउ थैंक यू। इफ यू like my video, please like and share it and subscribe my channel also. Thank you so much.